गलती उनकी नहीं है, गलती प्रधान की है। 20 आदमी भरे हैं, 10 को बैठा देंगे, उनके पैसे वो लेंगे, 10 से काम कराएंगे। फिर तो गलती उनकी है, गलती वो थोड़ी चाहते हैं बैठूँ मैं। हमारे भाई शिक्षित हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। जो शिक्षित समझेगा वो उनको वोट देगा। हैं जो कहेगा कि भैया हमें दारू पिला रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, वो नहीं देगा। जो जोग समझेंगे वो उनको वोट देंगे। हाँ। मैं सबको परेशान करता था। अम्मा कह भी नहीं, क्या बदमाशी करते? मैं पूरे गांव परेशान करता था। अच्छा। एक बार आए थे वो कुड़कमीन क्या पुलिस वाले आए थे कि मलगुजारी सुनने के लिए। अब मैं पूरे गांव को भेज दिया अच्छा स्कूल पे। हाँ। अब पूरा गांव वहाँ जा कर के अपना परेशान हो रहा है। मैं यहाँ से दूसरे गांव में जा कर के अपना नाश्ता पानी कर रहा हूँ। लोग मुझे मारने ढूंढ रहे हैं, मैं किसी को मिले नहीं। घुमक्कड़। कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली में हमने किसान आंदोलन को कवर किया। आज भी किसान आंदोलन जारी है। उस दौरान जब हम कवरेज कर रहे थे तो हमें मौका मिला बाबा ढाबा पे जाने का, और हमने उस वक्त बाबा जी से बात किया था। उस वक्त जो भी घटनाक्रम हुआ था उस पर बाबा जी ने पूरी तरह से दिल खोल करके अपनी बात को रखा था और बताया था जो कुछ भी हुआ था। उन्हें अफसोस था कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और अब नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम वो खबर बना रहे थे, कवर कर रहे थे, बाबा जी से बात कर रहे थे, तो बाबा जी ने कहा कि मेरा घर भी आजमगढ़ है, आप वहाँ से आए हैं, आप मेरे गृह क्षेत्र के हैं, गृह जनपद के हैं। उन्होंने हमें खाना भी ज़बरदस्त खिलाया था, मैंने बताया था आपको, और कहा था कि इत्तेफाक अगर रहेगा, संयोग रहेगा तो मुलाकात भी होगा। तो ये बातें मैं सारी इसलिए बता रहा हूँ कि वो इत्तेफाक और वो संयोग का दिन आ चुका है। मेरी बाईं तरफ देखिए, आपको गेरुआ वस्त्र में, भगवा वस्त्र में बाबा जी दिखाई दे रहे होंगे, और आप इनके इस नए वाले लुक को देखकर अचंभित हो गए होंगे कि आखिर आज बाबा इस लुक में क्यों हैं। बाबा पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। और जब मैं यहाँ पे आया था तो इनसे मैंने पूछा था, बाबा आप पूरी तरह से चेंज नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही रहता हूँ। खैर, मैंने पहली बार देखा तो मैं ये बातें कह रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ लोगों को और परिचय कराता चलूँ। आप उनकी माता जी हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और इधर दाहिनी तरफ उनके भाई लोग बैठे हैं, छोटे भाई लोग बैठे हैं। ये उनके सबसे छोटे वाले भाई हैं और वो उनके जस्ट बाद वाले भाई साहब हैं। 6 भाई हैं। बाबा ने बताया कि हम लोग 6 भाई हैं। एक बहन थी, वो अब नहीं रही, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो हम लोग बातचीत करेंगे बाबा से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे कब आए हैं और कितने साल बाद गाँव आए हैं। तो बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। जी। आज मैं जनता के बीच में इतने मेरा नाम हुआ है, आप मेरे पास आए हो जो मैं बात करने योग्य हूँ। तो मैं यही कहूँगा, जनता जनार्दन सबका नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, हर एक साल में आता हूँ। हर एक साल आते हैं? आता हूँ मैं। अच्छा। क्यों? अपना जन्मभूमि है, मैं हर साल आता हूँ। यानी साल भर में एक चक्कर मारता हूँ मैं। अच्छा। तो आप कब आए हैं यहाँ पे? मैं आया हूँ 30 तारीख को चढ़ा हूँ, 30 को चले। 31 को यहाँ पहुँचा हूँ। हाँ। तो अकेले आए हैं कि अम्मा भी साथ हैं? नहीं, अकेले आया हूँ मैं। अकेले आए? क्यों? अम्मा का जो पैर में घुटने में दर्द है, वो चल नहीं पाती, वो चलने समर्थी से उनको लाए नहीं मैं। अच्छा। तो होटल वहाँ पे जो ढाबा है अपना, वो कौन देख रहा है? इसी में ढाबा बंद है। बंद की? हाँ, बंद किया हूँ कि किसी को चलाने बस का है नहीं। अच्छा। अगर मैं किसी को देता हूँ चलाने के लिए तो खाना खराब बना के मेरा नाम खराब होगा, इसलिए मैं किसी को देना अच्छा नहीं समझा। टेस्ट है वो कहीं खराब ना हो जाए, लोगों को बुरा ना लगे, कस्टमर खराब ना फील करें, इसलिए आप बंद करके आए? बंद करके आया मैं। अच्छा। हाँ। तो आप जब मैंने शुरुआत किया तो आप भावुक हो गए थे। अपनी जमीन पे आके इंसान, आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूँ। आज भी हूँ, इसलिए कि आज यहाँ पर आकर के मेरे घर पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो कि मैं इतना खुश हूँ कि आज तक किसी का नाम नहीं हुआ। देखिए, बाबा जी भावुक हो गए हैं। और हम लोग जहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, बाबा जी आप सामान्य हो जाइए। क्या नाम है, जहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे बहुत
ज़माना कह सकता हूँ हो गया कि इस तरह से चारपाई पे बैठने का मौका मिला है और मैं भी आनंदित महसूस कर रहा हूँ। अम्मा से बात कर लेते हैं। बाबा जी जब 4.5 साल के थे, अम्मा बाबा ने बताया था हमको कि जब 4.5 साल के थे तो जो उनकी माता जी थी उनका निधन हो चुका था। ठीक है, फिर आपकी शादी इनके पिताजी से हुई, तो जब आप आई तो ये 4.5 साल के थे। तो थोड़ा उस वक्त का कोई इनका किस्सा कहानी याद हो? किस्सा कहानी खूब बढ़िया है। नाम कहाँ है आपके, पहले बताएं। हमारा हाँ, जीरा नाम है। जीरा नाम है। हाँ, इनका क्या कहानी किस्सा है? कुछ बदमाशी उदमाशी करते थे बचपन में? बचपन में तो करबा कैले बहुत कैले बदमाशी। अच्छा। हाँ, बहुत कैले बदमाशी बाकी अब तो सुधर गई ना। तो दिल्ली ये कब गए? दिल्ली गई ना, बियाह हुआ भैले पर गाना वाना अले पर। जब आपने इनकी शादी उदी कर दिया तब ये दिल्ली? हाँ, 64 में भाग के गए हैं। भाग कर? हाँ, स्कूल से 64 में भाग गए थे हैं। फिर आए थे, फिर गए थे सन 68 में बम्बई। अच्छा। फिर आए वहाँ से सन 70 में। 70 के बाद फिर हमारा वो गौना दोंगा हुआ है यहाँ पे। और फिर हम 71 से दिल्ली में गए हैं। 71 से दिल्ली में। हाँ। तो कुछ बचपन का कुछ बताइए बाबा। आप अपने गांव में हैं और गांव सबसे प्यारा होता है, अपनी जो जन्मभूमि होती है सबसे प्यारी होती है। तो आज गांव में कुछ पुराना किस्सा याद है? मैं सबको परेशान करता था। अम्मा कह भी रही कि आप बदमाशी करते थे? मैं पूरे गांव परेशान करता था। अच्छा। एक बार आए थे एक बार आए थे वो कुड़कमीन क्या पुलिस वाले आए थे कि मलगुजारी सुनने के लिए। अब मैं पूरे गांव को भेज दिया। अच्छा। स्कूल पे। हाँ। अब पूरा गांव वहाँ जा कर के अपना परेशान हो रहा है। मैं यहाँ से दूसरे गांव में जा कर के अपना नाश्ता पानी कर रहा हूँ। लोग मुझे मारने ढूंढ रहे हैं, मैं किसी को मिले नहीं। मैं आया शाम को। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन? मैंने तो बताया 6 भाई 1 बहन है ना। बहन का स्वर्गवास हो चुका है। बाकी भाई लोगों, अन्य भाई जो उनके बारे में बताएं, क्या करते हैं लोग? तो हम 6 भाई हैं जी। 6 भाई में एक तो देखो सरकारी नौकरी परेशान हो रहा है, पता नहीं क्या केस चल रहा क्या नहीं चल रहा है, उसको भी नौकरी नहीं मिली। अच्छा। हैं। एक हमारा भाई सरकारी नौकरी करता है। अच्छा। क्या है वो? ये कोई, हाँ, कोई सरकारी वो कंटीन नहीं होता उसमें जो है। अच्छा, एक भाई मुंबई में है, वो ड्राइवरी करता है। और एक भाई जो है यहाँ बेचारा मजदूरी करता है। एक है तो इस समय हमारी दुकान पर है वो। अच्छा। हाँ। ये 6 भाइयों का परिवार है आपका। तो यहाँ पे आए हैं तो माता जी से मिले हैं, तो फिर क्या बातचीत हुई आगे को लेकर के? यहाँ पे हमारी कोई बात ही नहीं हुई है ना, किसी चीज़ को लेकर कोई बात? किसी बात नहीं, ना कोई बखरा। और सभी भाई संयुक्त रूप से रहते हैं या अलग? हमेशा रहते हैं। यहाँ हमारे घर में ये नहीं है कि भाई आधा हमारा है, ये हमारा वो नहीं साहब है। जिसको जहाँ रहना आराम से रहो, खुशी से रहो। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था। फिर बात ऐसा कोई भी बात नहीं है ना। तो अकेले आए हैं तो अब अगर अम्मा साथ में रहती तो और मजा आता? मुझे साथ है, चल नहीं पाएंगी तो क्या उनको कंधे उठा के छोड़ लाऊंगा? भाई क्या करूँ मैं? हाँ भाई। नहीं, जैसे होता है ना कि वो भी गांव आती तो मजा आता साथ में। नहीं, असल बात को हम साफ कहते हैं, हमारी बीवी और टाइप की है। हमारे पिताजी के फैर में नहीं आई वो हैं, उससे इस घर से पता नहीं क्या एलर्जी है, इस घर में जाती नहीं वो। हाँ। अम्मा की शिकायत कर रहे हैं, वीडियो देखेंगे फिर बताएंगे आपको? हाँ, नहीं, वो सब देख रहे हैं। अच्छा। सब देख रहे हैं। हाँ। अच्छा। अगर हमें कहना नहीं, साफ कहना होता है तो हम साफ कहते हैं, हम पीठ पीछे कोई बात नहीं कहते। फिर यहाँ से कब जाना है आपको? एक हमारा भाई लड़ रहा प्रधानी। अच्छा, प्रधानी लड़ रहे हैं? हाँ, उसका नाम कांसन जब भर जाएगा पर्चा 7 तारीख को, 8 तारीख को हम निकल जाएंगे। अच्छा, तो प्रचार उचार नहीं करेंगे? हमारे पास टाइम ही नहीं है। वोट तो भाई काम दे पाएंगे वोट भी नहीं दे पाएंगे? हाँ, क्यों? अगर हम वोट दे यहाँ बैठेंगे 20 तारीख तक तो दुकान का सारा नुकसान होगा।
ये भी गजब की कहानी है। बाबा ने पॉलिटिक्स को मैं दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा ने राजनीति की बात आखिर छेड़ी दी। इनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई चुनाव लड़ रहे हैं, लोग तो गांव वाले बाहर से लोगों को बुलवा लेते, भैया किराया भाड़ा ले लीजिएगा, आ जाइए, वोटवा जरूर दे दीजिएगा। तो आप चले जाएंगे, वोट नहीं देंगे, फिर कैसे भाई जीतेगा? मेरी बात सुनो, हमारे भाई शिक्षित हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। जो शिक्षित समझेगा वो उनको वोट देगा, हैं। जो कहेगा कि भैया हमें दारू पिला रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, वो नहीं देगा। जो जोग समझेंगे वो उनको वोट देंगे। तो ये दारू वारू पिलाना आप इसे खराब मानते हैं? बिल्कुल मान दो। क्यों? रिश्वत देना गुनाह है। सबसे जिसको देना होगा, जो योग्यता जिसमें है उसको वोट दो, चाहे किसी जात क्यों नहीं हो। योग्यता जिसको, हाँ शायद इसी वजह से हम लोग परेशान हैं, तमाम बिल्कुल गांव के लोग परेशान। बिल्कुल। 5 साल चिल्लाते हैं विकास नहीं विकास नहीं, तो जब सब उसको लूट लोगे, प्रधान के प्रत्याशी को लूट लेंगे आप, तो कैसे विकास करेंगे? हैं? अब विकास कहाँ होगा जब प्रधान लूट के बैठ जाएंगे? कहाँ प्रसाद होगा? आज गवर्नमेंट दिहाड़ी कितना दे रही है? जो गवर्नमेंट एक सरकारी काम हो रहा है, दिहाड़ी कितने दे रहे हैं? नरेगा वाले कितने दे रहे हैं? 200 कुछ ऐसे ही था, 200 नहीं, कुछ ज़्यादा है, कुछ होगा हैं, मगर उनको पूरा मिलता है, उनको पूरा नहीं मिलता। लोग भी तो चालाक हो गए, काम नहीं करने जाते हैं, कहते हैं नमवा चल जाएगा, वैसे ही मेंटेन हो जाएगा, पासबुक पैसा निकालें। गलती उनकी नहीं है, गलती प्रधान की है। 20 आदमी भरे हैं, 10 को बैठा देंगे, उनके पैसे वो लेंगे, 10 से काम कराएंगे, फिर तो गलती उनकी है। गलती वो थोड़ी चाहते हैं बैठूँ मैं। और तो आपसे अभी वापस आके बात करते हैं, थोड़ा आपके भाइयों से बात कर लेते हैं। आप उनसे छोटे हैं कि बड़े हैं? इनसे हम छोटे हैं, बड़े भाई हमारे हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं। आप क्या करते हैं? हम बनारस में नौकरी करते हैं। बनारस में नौकरी करते हैं। जब लॉकडाउन लगा, फिर उसमें एक वीडियो वायरल हुआ, बाबा जी उसमें परेशान दिखे, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो आप लोगों ने उस चीज़ को देखा, उस चीज़ को महसूस किया कि क्या कुछ हो रहा था? हम लोग महसूस किए, देखे, हम लोग बहुत खुश हुए कि हाँ, हमारे भाई जो हैं, कम से कम ये सब लोग जान गए उनको, फेमस हो गए दुनिया में जी, है ना? अच्छा, तो लोग यहाँ पे आप लोगों को बताते थे कि हाँ बाबा वाले ढाबा, सब लोग बताते थे, जहाँ जाते थे, अरे भाई आपके भाई बाबा ढाबा से बहुत मशहूर हो गए हैं, ये वो, मतलब सारी चीज़ें। कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था कि भाई कम से कम हैं तो सब जगह छा तो हो गए जी। आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी जी। चलिए ठीक है। आप भी उनके भाई हैं? जी जी धन्यवाद। नाम क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण, क्या करते हैं? सर मैं पढ़ा रहा हूँ एक विद्यालय में जी। अभी पढ़ा प्राइवेट में? जी जी प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ जी। तो आपके भैया हैं? जी हमारे बड़े भाई हैं और पिता तुल्य भी हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि इनका नाम पूरे देश में रोशन हुआ। पूरे देश में रोशन? जी जी जी। लॉकडाउन कोरोना ने अगर कुछ बुरा किया तो कुछ अच्छा भी किया। हाँ, अच्छा भी किया उसके साथ जी। आप फेमस हो गए? जी जी, बहुत फेमस हो गए। अभी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत महसूस अच्छा होता है। अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। आपके भाई कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया लग रहा है, मशहूर हो गए बाबा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।